ओके, आज 22 मार्च को हमारे गेम का 39th ओबी अपडेट आने वाला है एंड इस ओबी अपडेट में अब तक के सबसे ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो अगर आप इन सभी चेंजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वाली वीडियो में इस अपडेट में किए जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने का ट्राई किया है। तो अगर बस बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चेंज में देखो यार, हमारे गेम में एक और नया टाइप का रिवाइवल कार्ड आने वाला है जो कि गोल्डन कलर का होने वाला है। अभी के टाइम देखो यार, जब भी हम किसी टीममेट को रिवाइवल कार्ड से रिवाइव देते हैं ना, तो वो बंदा जब लैंड करता है ना, तो उसके पास कोई भी लूट नहीं होता है, सिर्फ एक G18 होता है। एंड ऐसे सिचुएशंस में जब लास्ट जोन में हमारे टीममेट्स रिवाइव होते हैं ना, तो उतरते के साथ ही वो मर जाते हैं। तो इस चीज को फ्री फायर ने और भी ज्यादा बेहतर बनाने का ट्राई किया है। अब से इस अपडेट के बाद जब आप अपने टीममेट को गोल्डन रिवाइवल कार्ड से रिवाइव दोगे ना, तो जैसे ही वो रिवाइव होगा ना, उसके हाथ में ऑटोमेटिकली UMP आ जाएगी एंड इसी के साथ उसके पास लेवल 2 का वेस्टर्न हेलमेट होगा। तो ये चीज मेरे को काफी सही लगी यार। अगर आप लास्ट जोन में रिवाइव होते हैं तो आप काफी आसानी से उधर 1-2 किल आराम से कर सकते हो। अब इसके बाद सेकंड चेंज में हमारे बरमुडा मैप में 2 जगहों के लेआउट को थोड़ा चेंज किया गया है। पहला जगह है पोचिनूक। पोचिनूक में देखो जब भी हमारा क्लैश कोड का राउंड आता है ना, तो जो बंदे पीक वाले साइड पे स्पॉन होते हैं ना, तो उनके पास बहुत कम एडवांटेज होता है, उनके सामने बहुत ज्यादा ओपन एरिया आ जाता है। एंड जो बंदे इधर वाले डबल डोर की साइड स्पॉन होते हैं ना, उनके पास काफी सारा एडवांटेज होता है। वो काफी आसानी से सामने वाले बंदे को लॉन्ग रेंज से ही मार सकते हैं, क्योंकि इधर बीच में बहुत ज्यादा ओपन स्पेस हो जाता है। तो इस चीज को गरीना ने सुधारने का ट्राई किया है। अब से इस अपडेट के बाद हमारा जो पोचिनूक का राउंड है ना, वहाँ पे बहुत सारे वुडन ब्लॉक्स ऐड कर दिए गए हैं, जहाँ पे भी ओपन एरिया होता है। इससे क्लैश कोड मैच खेलते टाइम ना हमें काफी ज्यादा कवर मिल जाएगा एंड अब से दोनों साइड वाले प्लेयर्स को इक्वल एडवांटेज मिलेगा। अब इसके बाद जो दूसरा जगह है वो है मिल। अब मिल में देखो यार, इस साइड के सीढ़ी वाले एरिया को यहाँ पे पूरी तरह से प्लेन कर दिया गया। इस वाली सीढ़ी में जो भी गैप होता था ना, उसे यहाँ पे पूरी तरह से फिल कर दिया गया है। ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी, क्योंकि इस साइड वाले प्लेयर्स अगर सीढ़ी पे रुक जाते थे ना, तो वो पूरी तरह से एनिमीज के सामने एक्सपोज हो जाते थे, उनको सीढ़ी पे भी डैमेज पड़ता था। तो अब से अपडेट के बाद ये चीज भी सही हो जाएगी। तो आप इसके बारे में ना मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये चेंज कैसा लगा है। अब हमारा जो अगला चेंज है ना, वो खासकर कैंपिंग टाइप के प्लेयर्स के लिए ना बहुत ही ज्यादा बुरी चेंज होने वाली है। इस अपडेट के बाद हमारे जो स्नैपर टावर्स होते हैं ना, जिन पे हम कैंप कर सकते हैं, उन सभी टावर्स का लुक यहाँ पे पूरी तरह से बदल दिया गया है। यहाँ पे अभी आप उनका नया लुक देख सकते हो। इधर बहुत ज्यादा ओपन स्पेस छोड़ा गया है। इस टावर को एक साइड से पूरी तरह खुला छोड़ दिया गया है। एंड अगर आप अपडेट के बाद इस टावर पे कैंप करोगे ना, तो आपको कोई भी एनिमी ग्रेनेड से काफी आसानी से मार सकता है। अब इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि देखो यार, इस अपडेट के बाद ना आप ग्लोवाल पे जंप नहीं कर सकते हो। अभी के टाइम देखो यार, खासकर क्लैश कोड मैचेस में हम काफी बार ग्लोवाल का यूज करके घर के ऊपर चढ़ के एनिमीज को कैम्प करके मारा करते थे। लेकिन अपडेट के बाद जब आप ग्लोवाल लगा के घर के ऊपर चढ़ने का ट्राई करोगे ना, तो एक बार जब आप ग्लोवाल के ऊपर जाओगे ना, तो वहां से जब आप जंप के बटन पे क्लिक करोगे ना, तो आपका कैरेक्टर जंप ही नहीं करेगा। यानी कि आप समझ सकते हो कि अब से आप ग्लोवाल लगा के किसी भी घर के ऊपर नहीं चढ़ सकते हो। तो इस चीज से देखो यार, हमारे क्लैश कोड मोड में ना फाइटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा चेंज हो जाने वाली है। अब फोर्थ चेंज में मैं आपको गेम में आने वाले नए कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ। तो जो हमारा नया कैरेक्टर है ना, उसका नाम है ओरियन एंड यहाँ पर आप उसका लुक देख सकते हो। एंड ये एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर होने वाला है। इस कैरेक्टर के स्किल के बारे में आपको भी पूरी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले देखो यार, आप इस कैरेक्टर को तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास टोटल 150 का मिनिमम EP होगा। एंड जब आप इस कैरेक्टर का स्किल यूज करोगे ना, तो आप हवा में एक गोला बन जाओगे। एंड उस टाइम पे ना तो एनिमी आपके ऊपर फायर कर सकता है, ना ही आप एनिमीज के ऊपर फायर कर सकते हो। बट जब आप गोला बन जाओगे ना, तो आपके सामने जो भी एनिमी होगा ना, तो उस एनिमी को 3 सेकंड तक 5-5 HP करके टोटल 15 HP का डैमेज पड़ेगा। अब इस कैरेक्टर की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है ना, वो ये है कि जब आप इस कैरेक्टर का यूज करोगे ना, तो आप काफी आसानी से 3 सेकंड तक वहाँ पे चारों ओर मूव कर सकते हो। एंड इस रीजन की वजह से क्लोज रेंज के लिए ये कैरेक्टर काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। जब आपके सामने कोई एनिमी आएगा ना, तो फटाक से इसका एक्टिव स्किल यूज करके गोला बन जाओगे हवा में। एंड फिर आप अपने पोजीशन को अच्छी तरह से एडजस्ट करके उस एनिमी को काफी आसानी से हेडशॉट भी मार सकते हो। अब इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इस अपडेट में अलवारो का एलाइट वर्जन आने वाला है। यानी कि इस अपडेट में आपको अवेकन अलवारो देखने को मिलेगा। एंड जब आप अपने अलवारो को अवेकन कर लोगे ना, तो अवेकन करने के बाद जब भी आप ग्रेनेड का यूज करोगे ना अलवारो के साथ, तो जैसे ही आप एनिमी के ऊपर ग्रेनेड फेंकोगे ना, तो वो ग्रेनेड हवे में ही 1 से 4 टुकड़ों में बट जाएगा। आपके ग्रेनेड का जो मेन पार्ट होगा ना, वो एनिमी को 100% डैमेज देगा। एंड इसी के साथ जो 3 और पार्ट्स होंगे ना, वो एनिमी को 30% करके डैमेज करेंगे। यानी कि आप समझ सकते हो कि अपडेट के बाद ना अलवारो एकदम तबाही मचाने वाला है, खासकर क्लैश कोड मोड में। अगर आप अलवारो लगा के ग्रेनेड का यूज करोगे ना, तो एनिमी का बचने का 0 चांस है। अब इसके बाद हमारे जो 5th चेंज है ना, ये मेरे को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा है। अभी के टाइम देखो, जो आपके सामने 2 या 3 एनिमीज एक ही जगह पे होते हैं ना, तो वहाँ पर जब आप किसी एक एनिमी को नॉक कर देते हो ना, तो उसके बाद जो आप दूसरे वाले बंदे को किल करने के लिए फायर करते हो ना, तो वहाँ पर आपका एम वापस उसी नॉक्ड वाले बंदे पे चला जाता है। एंड ये चीज ना हमें बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती है। जब हमारा एम वापस नॉक्ड वाले बंदे पे चला जाता है ना, तो जो एनिमी वहाँ पे जिंदा बचा होता है ना, वो हमें काफी आसानी से मार देता है। तो इस चीज को इस अपडेट में गरीना ने सॉल्व करने का ट्राई किया है। अब से इस अपडेट के बाद जब आपके
सामने ऐसा सिचुएशन होगा ना कि अगर आपके सामने 2 या 3 बंदे हैं, तो वहाँ पर जो आप किसी एक बंदे को नॉक करोगे ना, तो नॉक करने के बाद जब आप वापस दूसरे वाले बंदे को किल करने के लिए फायर करोगे ना, तो आपका एम नॉक्ड वाले बंदे पे नहीं जाएगा, आपका एम डायरेक्टली उस वाले बंदे पे जाएगा जो कि वहाँ पे जिंदा बचा हुआ है। अब नेक्स्ट में इस अपडेट के बाद हमारा जो लोड आउट का प्रीसेट होता है ना, उसे 2 से बढ़ाकर टोटली 5 प्रीसेट्स कर दिया गया है। तो इस अपडेट के बाद अगर आप क्लैश स्क्वाड, फुल मैप एंड कस्टम के लिए अलग अलग कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस यूज करते हो ना, तो आप आराम से इन तीनों कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस को अलग अलग प्रीसेट्स में सेट कर सकते हो। अब से आपको अलग अलग मोड खेलने के लिए ना बार बार आपको कैरेक्टर के सेक्शन में जाके कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चेंज करना नहीं पड़ेगा। एंड इसी के साथ ना न्यू प्लेयर्स के लिए ना यहाँ पर गरीना ने और भी ज्यादा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन रेकमेंड की है। इस सेक्शन में ना फ्री फायर आपको खुद रेकमेंड करेगी कि आपको कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए आपके रोल के हिसाब से। अब हमारे जो 7 चेंज है ना, इससे इस अपडेट के बाद सीएस में रैंक पुश करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। इस नए वाले सीएस रैंक के सीजन में ना आपको पहले से ज्यादा प्रोटेक्शन पॉइंट्स मिलने वाले हैं। एंड देखो अगर आप वहाँ पे लगातार मैचेस जीतते रहोगे ना, तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्टार्स मिलेंगे। यहाँ पर देखो अभी के टाइम अगर आपका सीएस में प्रोटेक्शन पॉइंट 100 हो जाता था ना, तो प्रोटेक्शन पॉइंट 100 के आगे नहीं जाता था। बट इस अपडेट के बाद ऐसा नहीं होगा। आप जितना ज्यादा मैचेस खेलोगे उतना ज्यादा आपको प्रोटेक्शन पॉइंट्स मिलने वाला है। एंड जितना ज्यादा आपके पास प्रोटेक्शन पॉइंट्स होंगे उस हिसाब से आपको उतने ज्यादा स्टार्स मिलेंगे। अब 8th चेंज में जो आप अपडेट के बाद अपने गेम की सेटिंग में जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको 2 नए सेटिंग्स देखने को मिलेंगे। पहला है रिकॉर्डिंग का। यहाँ पर जो आप क्लिक करोगे ना, तो आपको इधर रिप्ले दिख जाएगा। एंड इसे जो आप ऑन करोगे ना, तो इधर आपको नीचे की साइड 2 और ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला है इन गेम रिकॉर्डिंग एंड दूसरा है लॉबी रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। जो आप यहाँ पे इन गेम रिकॉर्डिंग को ऑन करोगे ना, तो आपका मैच पूरी तरह से रिकॉर्ड होकर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखो अगर आप लॉबी रिकॉर्डिंग को भी ऑन रखते हो ना, तो आपका लॉबी भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अपडेट से पहले ऐसा नहीं होता था, रिप्ले हमारे फ्री फायर में ही सेव होता था। एंड अगर हमें इसे गैलरी में सेव करना होता था ना, तो हमें पूरी रिकॉर्डिंग को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता था रिप्ले में। तो इस चीज पे अगेन गरीना ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। अब से आपको एक्सटर्नल रिकॉर्डर की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको अलग से इन गेम रिकॉर्डर ही दे दिया गया है। तो ये चीज ना मेरे को अगेन काफी अच्छी लगी है। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड सेटिंग है वो है नेटवर्क सेटिंग। एंड ये सेटिंग ना आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर आपको नेटवर्क में 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है ऑप्टिमाइजेशन का एंड दूसरा है डैमेज नंबर्स। अगर आप यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन को ऑन रखते हो ना, तो इससे आपका पिंग इशू सॉल्व हो जाएगा। अब इसके नीचे जो डैमेज नंबर्स का ऑप्शन है ना, इससे आपको फेक डैमेज से छुटकारा मिल जाएगा। अभी जो आपका पिंग इशू सही नहीं होता ना, तो जो आप एनिमी के ऊपर फायर करते हो ना, तो उसको काफी ज्यादा फेक डैमेज देता है। तो अपडेट के बाद आपको इस चीज से भी छुटकारा मिल जाएगा। जब आप इस ऑप्शन को स्मार्ट पे रखोगे ना, तो अगर आपका नेटवर्क वहाँ पे फ्लक्चुएट भी होता है ना, तो फिर भी आपको वहाँ पे कोई भी फेक डैमेज शो नहीं होगा। अब अगले चेंज में इस अपडेट में हमारे गेम में एक नया पेट मोड आने वाला है, जिसका नाम है पेट स्मैश मोड। एंड ये हमारे पेट मोड सीरीज की तीसरी मोड होने वाली है। इससे पहले ऑलरेडी 2 मोड्स आ चुके हैं। पहला है पेट रंबल, दूसरा है पेट मेनिया। तो इस मोड को जो आप खेलोगे ना, तो ये आपके नॉर्मल गेम से अलग होगा। इसमें आपके पेट में अलग अलग स्किल्स होगी। तो आपके सामने जो भी बंदे होंगे ना, उनके पेट से आप फाइट ले सकते हो। एंड इस मोड को खेलने में ना काफी ज्यादा मजा भी होता है। तो अपडेट के बाद अगर आपको पेट मोड पसंद आता है ना, तो इस मोड को जरूर से ट्राई करना। अब आज के वीडियो की 10 चेंज में मैं आपको वेपन एडजस्टमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। हर अपडेट में हमारे गेम के कुछ वेपन्स को एडजस्ट किया जाता है गेम को बैलेंस्ड रखने के लिए। तो भी मैं आपको पूरी अच्छी तरह से बता देता हूँ कि किन किन वेपन्स को अपग्रेड किया गया है एंड वहीं किन किन वेपन्स की एबिलिटी को थोड़ा डिक्रीज किया गया है। तो इस अपडेट में हमारे 4 गन्स को बफ दिया गया है, यानी कि उनकी एबिलिटी को थोड़ा इंक्रीज किया गया है। वो है P90, फार्मास, M24 एंड AC80। अब इसके बाद MI87, स्कार, UMP एंड वुडपेकर की एबिलिटी को यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज किया गया है। UMP में इस अपडेट के बाद ना आपको कोई भी मजल देखने को नहीं मिलेगा। तो यार ये थे इस अपडेट में किए जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से बता दिया है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे 1 लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बताना कि आपको इस अपडेट में सबसे अच्छी चेंज कौन से लगी है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में।